दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। हमारे इस छोटे से सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर जो है चैप्टर वाइज का जो है मैथ। इसमें दोस्तों आपको जो है मैथ के 20 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको मिक्स क्वेश्चंस हैं जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर्स का है और जो कि एसएससी जीडी का है। ठीक है, तो यदि ये आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो हम अपने इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए ताकि जो है हमें बीच-बीच में टोकना ना पड़े आपको, ठीक है? चलिए, तो मैं जो है अब अपनी इस क्लास को शुरू करता हूँ, ठीक है? अब आपकी स्क्रीन पर देखिए हमारा रहा पहला क्वेश्चन, इसका जो आपको आंसर देना है, ठीक है? मैं पहले इसको ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है? लीजिए, मैंने इसे जो है ज़ूम कर दिया। चलिए, मैंने इसे जो है दोस्तों ज़ूम कर दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है बॉड-मास का नियम लगेगा इसमें। बॉड-मास का नियम में हमें क्या लगाना है? सबसे पहले आपको इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। तो जब आपने इसको जो है जोड़ लिया तो कितना आ गया? आप कहेंगे होगा 9 6 15 यानी कि हमारा होगा 65। कितना हो गया दोस्तों? 65 65 हो गया। जब आप 65 से 2 का गुणा कराएँगे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा। कितना? 100 130 माइनस कितना होगा? माइनस होगा 94। माइनस कितना होगा भैया? 94 प्लस यहाँ पे होगा आगे, अब आपको यहाँ पे लिखना है 59 59 माइनस, अब दोस्तों इसको आपको जोड़ लेना है। आप इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 8 4 12 है, यानी कि होगा कितना? 135। कितना होगा भैया? 135। जब आपने इसे 135, आपको जो यहाँ पे भी प्लस है, इस प्लस को और इस प्लस को आपको साथ में जोड़ना है। आप लोग जब जोड़ेंगे तो 5 3 3 6 यानी कि 256 हो जाएगा हमारा। दो सॉरी दोस्तों 265 हो जाएगा। अब जब आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? इसको आप साथ में जोड़ेंगे तो हमारा होगा कितना? 9 4 13, कैरी 1 का, और 9 9 9 5 14, 14 1 15 होगा कितना? 153। जब आपने इसको माइनस किया तो आपको कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ये यानी कि 112 आएगा। ठीक है, देखिए 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना? 2, तो केवल ऑप्शन नंबर सी ही में 2 है। ठीक है, आइए मैं इसको जो छोटा करता हूँ। नहीं, छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप लोग को मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये आपकी स्क्रीन पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आपको जो इसका आंसर देना है, ठीक है? 20 क्वेश्चन मैं आपको कोशिश करूँगा कि 40 मिनट में सॉल्व कराने की, ठीक है दोस्तों? चलिए, यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्या आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे? तो यदि दोस्तों आप लोग भी सॉल्व करना चाहेंगे, तो आप हमारे वीडियो को पॉज़ करके यानी कि रोक दीजिएगा, क्वेश्चन ही देख के सॉल्व करिएगा। उसके बाद यदि जब आप लोग सॉल्व ना कर पाएँ, तो ही हमारा वीडियो को देखिएगा, ठीक है? देखिए, हमारा इसका आंसर कितना होने वाला है? पहले देखिए ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में ऑफ लिखा, ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणा होता है। आपने इसको जब गुणा किया तो कितना होगा? 11 दूनी 22 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है आगे? ब्रैकेट के आगे है या प्लस, प्लस हो जाएगा। देखिए फिर 3 एकम 3, 3 छक 18 हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 क्या होगा? 6 माइनस में होगा, कहाँ पे? देखिए यहाँ पे माइनस बना हुआ है, ठीक है? 12 दूनी 24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है आगे, फिर यहाँ पे देखिए 27, उसके बाद 88। तो दोस्तों देखिए, आपको 27 लिखना नहीं, इसको दिमाग में याद रखना है क्योंकि 27 जो होगा हमारा माइनस में होगा और 88। तो देखिए मैं 88 को लिखूँगा, ठीक है? 88, 88 को मैं लिखूँगा, देखिए 88 हुआ, 24 हुआ और 22 हुआ, इनको एक साथ में आपको जोड़ना है, ठीक है? 88, 24, 22 को आपको कितने में एक साथ में इन दोनों को जोड़ लेना है, कितना हमारा होगा देखिए 8 4 12, 12 दूनी 14 का 4 हो जाएगा, कैरी 1 का, 8 2 10, 10 दूनी 12, देखिए 8 8 2 10, 10 दूनी 12, 13, कितना हो जाएगा हमारा? 134 हो जाएगा। और 27 और 6 को जब आपने जोड़ा है, देखिए इस 27 को और ये रहा आपके 6, देखिए 27 जो है हमारा यहाँ पे है और 6 हमारा यहाँ पे है। जब आपने इन दोनों को जोड़ लिया, तो आप कहेंगे भैया हमारा कितना होगा? 33 होगा। कितना होगा? 33। जब आपने इन दोनों को घटाया होगा तो कितना आएगा? कहेंगे आप भैया 100, वो 101 होगा, ठीक है? जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। मैं घटा दूँ क्या आपको? देखिए मैं आपको घटा के भी दिखा देता हूँ। देखिए 4 में से 3 जाएगा 1 और 0 0 और 1, ठीक है? ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब आपको इसका आंसर देना है। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है?
पहले आपको इन दोनों को गुणा करना है, ये भी बॉडमास के नियम से ही लगेगा। पहले आप दोनों को इनका जो है गुणा करेंगे, कितना होगा आप कहेंगे भैया 15 दूनी 30 यानी कि 0.15 होगा, ठीक है। 0.15 होगा। अब यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 9 दिया है। तो हमें क्या करना है, अब इनको जोड़ना है। तो 0.9 जब आप इसे जोड़ेंगे यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 10, ठीक है। सॉरी दोस्तों 10 नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा 1 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे होगा 1 होगा, 9 1 10 होगा, लेकिन जो है इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या देना है, आपको दिया है 55, -55 करना होगा, तो आप क्या करेंगे 1.05, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 55 कर देना है, ठीक है। 0.55, ठीक है। अब 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो गया, एक कैरी यहाँ पे जाएगा होगा 10, 10 में से 5 जाएगा होगा कितना दोस्तों 50.0। अगर आपको यदि लग गया है पॉइंट के बाद यदि 50 भी दिया तो भी कोई बात नहीं। आपका अफसोस नंबर क्या होगा, अफसोस नंबर बिल्कुल सी हमारा जो है राइट होगा, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर जो हमारा चौथा क्वेश्चन रहा। चलिए मैं टारगेट रखा हूँ कि 20 क्वेश्चंस को जो है 40 मिनट में सॉल्व कराना है। हमारा चौथा क्वेश्चन है और 6 मिनट हो गए हैं। जिसमें से दोस्तों बीच बीच में प्रचार जो अगर आ जाए तो इसमें मैंने प्रचार के रूप में कुछ नहीं डाला है, बस आपको सॉल्व करना है। इसको देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया, एक स्क्वायर। देखिए आप क्या बता सकते हैं कि 0.25 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे भैया ये हमारा है 5 का स्क्वायर। सामने प्लस है तो आप प्लस कर लीजिएगा। आप 1 मिनट के लिए जो है पॉइंट को भूल जाइए। उसके बाद ये कितने का स्क्वायर है, आप कहेंगे भैया 15 का स्क्वायर है, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या लगेगा माइनस। देखिए हर जगह दहाई पे है तो आपको क्या करना होगा, उसी से जो है मतलब कि 100 से आप मतलब कि 100 से आप भाग कर दीजिएगा, ठीक है। 100 से आप क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन भाग करने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है पॉइंट को दिमाग में रखिएगा बस। अब देखिए जो 625 किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे भैया 625 जो हमारा है 25 का स्क्वायर यानी 2.5 का। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस होगा, प्लस 90 25 किसका स्क्वायर है दोस्तों, ये है 95 का। यदि आपको याद नहीं है तो 95 गुणे 95 करिएगा, देखिए इसका आंसर निकल के आएगा 90 25, ठीक है। तो मैं इसको जो है 90 25 को जो है रब करता हूँ। चलिए अब देखिए क्या करना है मुझे, 90 25 दिया है तो ये है किसका स्क्वायर यानी कि 95 पॉइंट का। देखिए इस 15 को माइनस करना है, बाकी इसको और इसको जोड़ना है, ठीक है। देखिए कितना होगा हमारा 5, 5 5 10, 10 5 15 का 5 होगा, कैरी 1 का। देखिए यहाँ पे 9 1 10, 10 1 11, देखिए 9 यहाँ पे 1 यहाँ पे 10 हो गया, 10 1 11, 11 2 13 होगा, कितना हो गया 13, यानी कि हमारा का 13.5। और एक बचा कितना यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो बचेगा हमारा, नहीं 12 होगा, देखिए 12 होगा, 12 12 पॉइंट, यहाँ पे होगा 12.15। और देखिए यहाँ पे जो 15 दिया है ये हमारा होगा 1.5। इसको जब आप घटाएंगे तो जीरो, एक मत से दो मत से एक जाए 1 1, यानी कि अफसोस नंबर हमारा जो कौन सा सही है, आप कह सकते हैं अफसोस नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट है। आइए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको यह समझ में आया होगा। क्या मैं एक बार आपको दोबारा समझा दूँ, यदि आप चाहते हैं तो दोस्तों फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, नहीं चाहेंगे तो भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए ये जो 25 है इसको हम 0.5 मानेंगे, प्लस करेंगे इसको 2.5, क्योंकि दोस्तों 15 का सॉरी, ये 15 का स्क्वायर है, जो हमारा 2 है इसका स्क्वायर भैया 15 का स्क्वायर है तो 1.5 हो गया। ये जो 625 हमारा है ये हमारा किसका स्क्वायर है 25 का यानी 2.5 का। और यहाँ पे है किसका भैया 95, 90.95 का, ठीक। और यहाँ पे होगा हमारा प्लस। आप इन दोनों को जोड़ लीजिएगा और इसको जोड़ लीजिएगा, हमारा कितना आएगा, आप कहेंगे भैया आएगा 12.5, ठीक है 12.5 आएगा। और ये जो हमारा 15 है यानी 1.5 को हम क्या करेंगे भैया घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो के दशमलव के बाद तो जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो जब आप 12 में से 1 घटाएंगे तो भैया 11 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा पांचवा क्वेश्चन और 9 मिनट हो चुके हैं। यदि आपको लग रहा हो कि मैं कैसे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो है आपके बगल में मिनट भी चल रहा है। 9 मतलब कि 9 मिनट 34 सेकंड 35 सेकंड इतने देखिए 36 सेकंड हो गया। तो आप इसको सॉल्व करिए, क्या आप सॉल्व करना चाहेंगे। आपसे क्या पूछा, एक वर्ग की भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वर्ग की भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है, और वर्ग का परिमाप जो है कितना सेंटीमीटर है, वर्ग का जो परिमाप आपसे सेंटीमीटर में पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला था भुजा
देखिए भुजा गुणे 4 होता है, तो भुजा हमारी कितनी भी है 12 सेंटीमीटर, 12 गुणे 4 बराबर कितना होगा 12 चौक 48, ठीक है। चलिए, चलिए इसको पूरा ही मैं इरेज कर देता हूँ दोस्तों। देखिए हमारा कितना होगा, भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर की, और गुणे 4 फार्मूला का 4 हुआ 12 चौक 48, या आप कहेंगे कितना 48, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। मैं दोस्तों आपको चौथा नंबर का क्वेश्चन क्यों समझाया था, मुझे पता था जो अगला क्वेश्चन है तो बिल्कुल आसान तरीका वाला है, तो इसलिए मैं दोस्तों आपका समय थोड़ा सा नष्ट किया था, ठीक है। ये देखिए इसको क्या करना होगा, आपसे पूछा है अंडर रूट 36 + 29 का स्क्वायर -4 गुणे 36 गुणे 29, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये क्या होगा इसका। क्या आप लोग इसको लगाना चाहेंगे, तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है डी डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है, देखिए डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, ठीक है। डी डी टू स्क्वायर, ठीक। उसके बार होता है क्या, फोर फोर ए स्क्वायर, ठीक है, 4 ए स्क्वायर होता है। देखिए, तो ये जो हमारा 4 स्क्वायर कैसे बना है, यहाँ पे देखिए 36 + 29 का स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए गुणे में है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए कि मैं इन दोनों में से कॉमन ले लिया कितने को, इसको माइनस में बराबर होगा, ठीक है, हमारा क्या होगा माइनस में होगा, तो 36 गुणे 29, यदि आप इसको घटाएंगे जब हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 7, ठीक है। मैंने इसको घटाया तो हमारा आया है 7, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है इसका फार्मूला को जो है गलत लिख दिया। इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या होगा, -4ab होगा, ठीक है, 4ab बराबर क्या होगा, ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारा आप बनेगा कैसे, जो कि इसी में से जो है आपको घटाना होगा, ठीक है। तो 36 कितना होगा भैया, आप कहेंगे भैया 7 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए आपको सातवां क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या आप लोग सॉल्व करेंगे सातवां क्वेश्चन। देखिए जो सातवां क्वेश्चन का इसका है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, ठीक है। आइए तो आपसे क्या पूछा होगा, इन दोनों विकर्णों का योग पूछा है, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। अब देखिए मैं इसका पहले सूत्र लिख रहा हूँ, d2 का d1 स्क्वायर 2, मतलब d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना होगा, आप कहेंगे भैया 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर होगा। अब देखिए ये जो 68 दिया है और 16 दिया है, ठीक है। तो हमारा जो है 16 को जो हम मानेंगे क्या, d1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो आप 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो 256 होगा, कितना होगा 256 होगा। उसके बाद क्या होगा, प्लस आपको d2 पूछा है, d2 का स्क्वायर पूछा है आपसे, बराबर कितना होगा 4a स्क्वायर, 4 स्क्वायर जो है, अब जो ये हमारा 68 है हमें इसमें 4 से भाग करेंगे, क्योंकि दोस्तों परिमाप जो है सेंटीमीटर में, तो भुजा का पूछा है। देखिए भुजा जो है, भुजा का होता है भुजा का गुणे 4, इसमें दोस्तों भाग बदल जाएगा, तो हमें सेंटीमीटर में दिया है तो हमारा होगा 17, तो हम करेंगे कितना को 17 गुणे 17 गुणे 4, ठीक है। जब आप 17 गुणे 17 गुणे 4 करेंगे, यानी 17 गुणे 17 गुणे 4, यानी कि आपको अगर यदि 17 का स्क्वायर याद होता तो कितना अच्छा होता। तो दोस्तों यदि नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसका जो स्क्वायर होता है वो हमारा होता है 2, 8 और 9, ठीक है, 289, यानी कि 289 होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपको जो है 4 से गुणा भी करना है, जब आपने 4 से गुणा करवाया तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, यानी कि 1140 होगा, ठीक है। 11 11 जो कितना होगा हमारा, 1156 होगा दोस्तों, 1156 जो आपने पूरा कराया तो 1156 होगा, ठीक है। 1100 हमारा 56 हो जाएगा। 1156 कैसे हुआ है, अब आगे आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए
यहाँ पे जो मैं एक न्यू पेज का ऑप्शन लूँगा, ठीक है। हमारा कितना था 256, 256 बड़ा प्लस जो है D2 का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, माइनस में जाएगा ना ये, हमारा A11 इतना हो गया। अब देखिए जो ये 256 दिया था, आपको एक चीज़ और याद होगा कि जो D2 हमारा है, D2 हमारा कितना है यहाँ पे देखिए था, अ, 1 मिनट रुको, देखिए जब आपने जो है इसको जो है D2 स्क्वायर को इधर किया, D2 स्क्वायर को इधर किया, ये माइनस में चला जाएगा, आया कितना 900 आएगा। 900 अंडर रूट जब लेंगे तो कितना आएगा भैया, 900 आप कहेंगे भैया 30 का स्क्वायर होता है, 30 स्क्वायर प्लस कितना होगा भैया 16 होगा। 16 कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 16 सेंटीमीटर है, बिगड़ ने दिया आपको। अब आपको जो इसको जो आपने जोड़ा तो कितना होगा हमारा 46। देखिए आपको नंबर कहीं मिला है क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर जो है हमारा कौन सा क्वेश्चन आ गया है, आपकी स्क्रीन पर हमारा जो है 8वां क्वेश्चन अभी हमने जो है नहीं लगाया है, इसको आपको बताना है, ठीक है मुझे। तो इसलिए आप जल्दी से इसको लगा लीजिए। आपको बताना एक चतुर्भुज का परिमाप जो होता है 68 सेंटीमीटर, उसका ये विकर्ण 30 सेंटीमीटर का है, तो दोनों विकर्णों का अनुपात पूछा है। अब आपसे क्या पूछ लिया है, अब आपसे जो है पूछा है अनुपात। अभी मैंने जो है इसके पीछे जो जिस प्रकार से बताया है आपको उसी प्रकार से सब कुछ निकाल लेना है, ठीक है। देखिए इसका 30 सेंटीमीटर है, तो वही फार्मूला है D1/D2, मतलब डी का स्क्वायर अपान ए, ठीक है, D1 का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला कितना हमारा है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। D2 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे ए हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर। अब देखिए हमें 17 का दिया था, यहाँ पे इसको भी जब आप 4 से भाग करेंगे कितना होगा, 17 होगा। यानी कि 17 गुणे 17 गुणे 4 जब आपने किया होगा तो 1100 कितना आया था, 56 आया था, ठीक है। अभी इसके पीछे आया था। अब देखिए ये विकर्ण जो है 3, इसका स्क्वायर कितना करेंगे, D2 का स्क्वायर है, तो आपको 30 का स्क्वायर करना है। 30 का स्क्वायर आप करेंगे भैया 3 3 का 900 हो जाएगा, ठीक है। 900 का हो गया हमारा, कितना हो गया 900। तो जब आप जो है, आइए मैं एक न्यू पेज का प्रयोग कर रहा हूँ, हमारा कितना हो गया 900। तो देखिए जब आपको आपको मिला था 900, 900 प्लस डी D2 का स्क्वायर बराबर कितना हमारा है 1165, ठीक है, वो एक 1165, ठीक है, सॉरी उसको 56, ठीक है, 1156। जब D2 स्क्वायर हमारे इधर आएगा, एक जाएगा क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा, आएगा कितना 256, कितना आएगा भैया 256 आएगा, इसका स्क्वायर है। तो देखिए स्क्वायर जब ये अंडर रूट होगा तो कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। एक संख्या हमारी क्या गई 16। अब दूसरी संख्या क्या थी हमारी, वो हमारी थी 30 अनुपाते 16 आ गया। अब हमें क्या करना है, काट देना है इसी को। एक हमारा होगा 8 और दूसरा होगा कितना, आइए देखिए यहाँ पे आंसर 30 अनुपाते 16, 2 से काटा 15 अनुपाते 2 से काटा 8, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 15.18, ठीक है, 15 अनुपाते 18 आ गया, ठीक। सॉरी 15 अनुपाते 8, देखिए कहीं पे क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। 15 अनुपाते 8 बिल्कुल हमारा क्या है भैया, राइट है। हमने 8 क्वेश्चन जो है दोस्तों थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया है। आइए कहीं ना कहीं हमारा जो है टाइम मैनेज भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैनेज हो जाएगा, ये बहुत ही आसान तरीका का सवाल है, आपसे पूछा है 7 सॉरी 5 की घाते 7 गुणे 11 की घाते 3 तथा 5 की घाते 5 गुणे 11 की घाते 6 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम क्या होता है दोस्तों, आप बताना है। मौसा पूछा आपसे, ठीक है, मौसम मतलब मौसा पूछा आपसे। तो मासा क्या होता है दोस्तों, मासा वो होती है जो वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं भैया मासा, ठीक है। तो आइए देखो इसको सॉल्व कैसे सॉल्व होगा। देखिए इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी उसी को हम नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे है 5, यहाँ पे भी 5, इन दोनों में सबसे ज़्यादा छोटी कौन है, आप कहेंगे भैया इसमें 5 की घाते 7, इसमें 5 की घाते 5, यानी सबसे छोटा क्या मिला 5 की घाते 5, ठीक है। 5 की घाते हमें क्या मिल गया भैया, आप कहेंगे भैया 5 की घाते 5 मिल गया। उसके बाद गुणे सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे 11 की घाते 6, यहाँ पे 11 की घाते 3, आप कहेंगे भैया 11 की घाते 3 सबसे छोटी संख्या है। यही हमारा जो है आंसर है, ठीक है। 5 गुणे 11 की घाते 3, देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे टाइम पे मैनेज हो गया, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान तरीका का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी कम समय लूंगा मैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन 20 मिनट में आपका देखिए सॉल्व हो गया, यानी कि हमारा जो है मैनेज टाइम हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे 84
यहाँ पे हमें दिया है 84 दिया है। आप क्या करेंगे देखिए, एक दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 84 है। उन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? ठीक है, दो संख्याओं का। तो देखिए हमारा क्या है 84। 18 से 84 में भाग देंगे, नहीं जाएगा। 30 से नहीं जाएगा क्योंकि जीरो नहीं है भैया। अब यहाँ पे 16, 16 से भी नहीं जाएगा। 16 25 80 हो जाएगा। तो देखिए ये बचता है क्या हमारा 21। जब 21 से आप भाग करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल 4 बार चला जा रहा है, यही हमारा संख्या है। ठीक है, 84। यही हमारा क्या हुआ? महत्तम समापवर्तक ही है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये भी दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा है? आर अकेले एक कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, यश अकेले उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। अब आपको बताना है कि वे मिलकर 8 दिन में कार्य करके कुल कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। कितना भाग जो है वे लोग एक साथ मिलकर कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है। बिल्कुल आसान तरीका से लगेगा। बस केवल आपको एलसीएम वगैरह लेना आता हो। ठीक है, क्या लेना आता हो? एलसीएम वगैरह। देखिए हमारा क्या होगा 32। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको जो है सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड के समय दूंगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, केवल 30 सेकंड का, 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है। चलिए अभी आपका 30 सेकंड पूरा नहीं हुआ है। मैं दोस्तों आपको समय इसलिए दिया हूँ क्योंकि दोस्तों हमारा पेन अच्छे से चल नहीं रहा, चलने वाला नहीं था, इसलिए मैं उसे थोड़ा सा बना रहा हूँ। ठीक है, बस 30 सेकंड में हमारा पेन भी जाएगा। चलिए आपके पास 5 सेकंड और का है। चलिए आपका समय पूरा हो, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इसका जो है आंसर दे दिए होंगे। देखिए 32 40 होगा। ठीक है, कितना होगा भैया? 40 होगा। जब आप इन दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे कितना होगा? 160 एलसीएम होगा। कैसे एलसीएम 160 हो गया? दोस्तों मुझे एलसीएम बताना नहीं पड़ेगा आपको क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, देखिए यदि निकालना भी हो तो यहाँ पे देखिए कितना है दिया आपका? 40 दिया है। देखिए 5 अट्ठे 40 होता है भैया। कितना होता है? 5 अट्ठे होता जो है 5 अट्ठे 40 होता है। देखिए 5 गुणे 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 हो गया। 32 चाहिए हमें। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 पंजे 160, 32 पंजे 160। आप जब इन दोनों का गुणा करवा लेंगे तो 160 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितने बार में कटेगा? तो आप कहेंगे भैया 4 बार में कटेगा। ये वाला कितनी बार में काटेगा इसको? तो आप कहेंगे भैया 5 बार में। ठीक है, अब देखिए वे मिलकर 8 दिन, यानी दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया। इन दोनों को पहले आप जोड़िए, कितना हो गया? 9। 9 अठे 9 अठे कितना हो गया भैया? आप कहेंगे भैया 72, यानी कि 9 अठे 72 हो गया। 72 में आपको क्या करना है? 72/160 करना है। ठीक है, कितना करना है? 160। 72/160। अब आपको काटना कितने से? ऐसी संख्या से काटिए ऊपर नीचे दोनों संख्या से सेम ही कट जाए। तो भैया 8 ही एक संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है। देखिए तो 8 9 72 और 8 दूनी 16, यानी कितना गया? आप कहेंगे भैया 9 5 20, यानी कि 9.20, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यह रहा। आपको बताना है 18 व्यक्ति एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके साथ 12 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं, अब कितने दिन में यह कार्य को पूरा कर सकते हैं? तो आप लोग क्या ट्राई करना चाहेंगे दोस्तों? आप लोग ट्राई कर लीजिए 1 मिनट के लिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने जो है इसे सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है? एक फार्मूला है, कर्ता गुणे समय बटा कार्य। ठीक है, क्या है? देखिए कर्ता गुणे समय बटा कार्य। ठीक है, यही फार्मूला है, आपको इसी को हमेशा याद रखना है। ठीक है, कर्ता गुणे समय बटा कार्य। ठीक, आपको क्या करना है? आपको इसी को हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो देखिए आइए मैं रखता हूँ। देखिए कर्ता कितने भैया? 18। कर्ता कितने भैया? 18 है। कर्ता हमारा जो है 18 है, गुणे समय। तो हमें समय का पता लगाना है। ठीक है, हमें समय का क्या करना है? समय का पता लगाना है। समय को मैं मानूंगा x बटे कितना है भैया? 45। कह रहा है फिर उसके बाद 12 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं, यानी कि फिर और कितने व्यक्ति जुड़ गए? तो बराबर 18 और 12 कितना होगा? आप कहेंगे भैया 30। कितना हो गया? 30। ठीक है, देखिए
15 दूनी 30, कितना हो गया 15 दूनी 30 और 15 तियाँ 45। तो देखिए इसमें से नहीं लग पाया तो एक और मतलब कि और हमारा फार्मूला है, ठीक है? देखिए ये फार्मूला यहाँ पे काम नहीं किया, कोई बात नहीं। आइए देखिए दूसरा हमारा फार्मूला है। हम करेंगे पहले क्या है, एक होता है सी में, देखिए और एक होगा हमारा 18 गुणे 45 बराबर, ठीक है? सॉरी दोस्तों, हमें जो है हमारा जो है कर्ता गुणे समय बटा कार्य, तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा तो हमसे ये पूछा है, तो उसको नेक्स्ट मानेंगे। और यहाँ पे देखिए 12 और 30 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 और 30। देखिए 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, ठीक है? दो ये कम, दो दो नौ 18, 9 तारीख 27 भैया। एक बराबर कितना होगा हमारा, एक बराबर हमारा होगा 27, ठीक है? एक बराबर हमारा कितना हो जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट है। चलिए तो अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। देखिए एक फार्मूला होता है इसका, इसका फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है? दूरी बटा समय। तो आइए अभी देखिए मैं इसे लगाऊंगा। कुल दूरी कितना है, पहले आपको क्या करना होगा, 6 और 40 का गुणा करेंगे, कितना होगा 6 चौके 24, यानी कितना हो गया 240, ठीक है? 6 चौके 24 240, यहाँ पे है कितना 15 चौका 60, यहाँ पे आपने जोड़ देना है, ठीक है? कुल दूरी हो गई, कितना हो गई भैया 300 कुल दूरी हो गई। अब हमें समय पूछा, समय कितना हमारा 6 घंटे और 4 घंटे, 6 4 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बचा कितना भैया 30, 30 का बचा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर हावर, ठीक है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यदि आप लोग दोस्तों, अगर आप एक फार्मूला और लगाते हैं तो ये हमारा इससे सॉल्व गलत होता, ठीक है? देखिए 2x होगा, ठीक है? हमारा क्या होगा 2x अपॉन एक्स प्लस वाई। देखिए जब एक व्यक्ति यदि 10 की चाल से गया है, 20 की चाल से वापस आता है, तब 2xy अपन 100, मतलब x+y लगेगी, ठीक है? चलिए तो अब आपको जो है इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को मैंने तो सॉल्व कर दिया। आपका कितना आंसर आया है, आपका आंसर जो है वो आया है हमारा 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए अब आपके स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जिसको आपको सॉल्व करना है। आपसे क्या पूछा है, एक रेलगाड़ी एक खड़े हुए खंभे को 20 सेकंड में तथा 400 मीटर की लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की मीटर पर सेकंड में समय बताना है। देखिए हमारा जो समय है वो सेकंड में दिया है, और जो गाड़ी की मतलब 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये भी जो हमें किसमें दिया है, मीटर में दिया है, यानी और एक 40 भी सेकंड में दिया, यानी कि हमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए जो एक यदि हमारा पोल हो, कोई आदमी हो, तो अगर जैसे हमारा यह रहा हमारा खंबा है और एक आदमी, चाहे वो किसी खंबे को पार करे ट्रेन, चाहे किसी आदमी को पार करे, उनकी जो है लंबाई, यानी कि ट्रेन जो है स्वयं पार करे, यानी खुद की अपनी लंबाई, ठीक है? देखिए अब आपको क्या करना है, 20 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, 40 सेकंड में किसको पार करती है, आप कहेंगे भैया किसको पार करती है, तो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है? तो आपको जो है 40 में से जो है 20 को हटा देना है, हमारा कितना जाएगा, आप कहेंगे भैया 20 आएगा, तो 20 में जो है 400 से भाग करा देना है, ठीक है? 400 से भाग कराएंगे तो कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो दूनी चार, यानी कितना होगा 20, 20 क्या होगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है? जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए हम आपके अगले स्क्रीन पर चलते हैं, आपके क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 15वां चल रहा है, ठीक है? चलिए क्या आप लोग इस 15 वाले क्वेश्चन को लगाना चाहेंगे, ट्राई करना चाहेंगे? चलिए बताइए, मैं इसे भी बता रहा हूँ, ठीक है आपको? चलिए देखिए क्या आपको क्या दिया है, आपको दिया x+3y, एक्स 4x+3y अनुपाते 4x-3y बराबर 5:2, और एक्स वाई का मान हमसे क्या पूछा है, ठीक है? चलिए आइए अब देखिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इसको 4x y को और इसको, ठीक है? ध्यान सॉरी, ये हमारा रहा यहाँ पे, देखिए इसको, ठीक है? आपको गुणा करवाना है, ठीक है? तो देखिए हमारा क्या होगा, एक होगा हमारा 2xy, जो हमारा है 4x+3y, ठीक है?
इसको आपको किससे गुणा करवाना है? आपको जो है गुणा करवाना है हमारा 2 से, ठीक है? गुणे 2 कर देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे अनुपात लगा दे रहा हूँ ताकि दोस्तों आसानी हो, ठीक है? अब यहाँ पे हम इसे गुणा करवा लेंगे, ठीक? देखिए हमारा कितना होगा 4 दूनी x हो जाएगा, 4 दूनी 8x प्लस और 3 दूनी की 6 हो जाएगा, ठीक है? 6y उसके बाद बराबर होगा देखिए 5 चौके 20 और 5 तियाई 15 हमारा होगा, ठीक है? ये माइनस हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए माइनस होगा, माइनस और ये भी माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है? देखिए 8x, ये थोड़ा सा मैं हल्का सा जूम कम कर देता हूँ दोस्तों। देखिए हमारा कितना होगा 8 में से जो है आप लोग क्या करेंगे 20 को माइनस करेंगे तो हमारा x बराबर कितना होगा? x बराबर 12 हो जाएगा और यहाँ पे जो आप जोड़ लेंगे कितना हमारा हो जाएगा 15 6 आप कहेंगे भैया होगा 21, ठीक है? देखिए तो हमारा कितना होगा 4 3 12 सॉरी 3 चौके 12 होगा, 3 सत्ते 21 यानी कि हमारा क्या होगा 4:7। देखिए कहाँ पे है जो कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा है, यही हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है? चलिए तो अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन और यह है 16वां क्वेश्चन। आपको इसको लगाना है, ठीक है? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के। आपसे पूछा जा रहा है 4 संख्याएँ हैं, 1, 3, 5, 4 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग 52 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के मध्य का अंतर बताना है आपको। 4 संख्याएँ हैं, 1, 3, 5, 4 और इनका योग कितना है? 52 है, ठीक है? देखिए, इन्हीं का योग 52 है, ठीक? अभी यदि आप चाहें तो मैं आपको पूरा 52 ही निकाल के दिखा सकता हूँ, कैसे 52 बनेगा, ठीक है? तो मैं आपको चलिए निकाल के दिखा भी दूँगा, ठीक है? पहले आप इनको जोड़ लीजिए, 4 5 4 9 9 1 10 3 13 13 बराबर कितना भैया 52 13 चौका 52 यानी कि 1 का मान हमारा कितना होगा? 1 का मान हमारा 4 होगा। हमारे पास कौन-कौन सी संख्याएँ हैं? देखिए 1 है, 3 है, 5 है और कौन-सी? ये 4। इन सब में गुणा करवाना है, कितने की भैया 4 में। 4 से गुणा करवाना है, ठीक है? आपको क्या करना है? इन सब की गुणा करवाना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ 52 कैसे बनेगा, ठीक है? देखिए 4 का आपको गुणा करवा लेना है। आपको जो है 4 का क्या करना है? गुणा करना है, ठीक है? 4 का आपने गुणा कर लिया। 4 एकम 4 और 4 तियाई 12, ठीक है? 4 तियाई 12 और यहाँ पे होगा कितना 5 चौके 20, यहाँ पे होगा 4 चौका 16। पहले देखिए आपको क्या पूछा गया? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का मध्य का अंतर। सबसे बड़ी हमारी है 20 संख्या और उसका मध्य का अंतर कितना होगा 4। मतलब कि जो है एक छोटी संख्या कौन सी हमारी है? आप कहेंगे भैया 4, जब आप इन दोनों को घटाएँगे तो होगा कितना 16, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अब जब आप इन दोनों को जोड़ लेंगे कहाँ से? 4, 12, 20 और 16 तो हमारा बन जाएगा कितना? 52 के बराबर हो जाएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है? अब मैं जोड़ के नहीं बताऊँगा। चलिए, अब देखिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा रहा ये अगला क्वेश्चन, ठीक है? अब आपसे पूछा है, ठीक है? आइए देखते हैं क्या पूछा आपसे। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 120% है। उसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 90% है। लाभ प्रतिशत बताना है आपको, ठीक है? आपको लाभ प्रतिशत बताना है तो कैसे निकलेगा? देखिए, मैं जो है 33 मिनट में आपको मैथ का 17 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है? यानी कि दोस्तों हमारा जो है सही से चल रहा है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको 40 मिनट में पूरी की पूरी मैथ की चीज़ जो है 40 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है? देखिए हमारा कैसे होगा? आपको क्या करना है? अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 120 यानी 120 गुणे यहाँ पे कितना भैया 90, ठीक है? 90 बटे 100 कर देंगे हम। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 नामा 108 हो जाएगा भैया। हमारा लाभ पूछा था 100 से कितना अधिक है माइनस 100 करेंगे 8 यानी कि कितना परसेंट अधिक है? यानी कि 8 यानी कि हमारा क्या होगा? लाभ कितने का होगा? 8% का, ठीक है? 8 जो है लाभ कितने का होगा? आप कहेंगे भैया 8% का, ठीक है? देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का 120% है, उसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का जो है 90% है। तो आपने क्या किया 120 गुणे 90 कर दिया बटे 100 कर दिया, दोनों को काट दिया, गुणा किया तो हमारा 108 यानी कि लाभ से कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे भैया 100 से बस केवल 8 ही ज़्यादा है, तो यानी कि 100 से जितना ज़्यादा होगा लाभ होगा, 100 से जितना कम होगा वही हमारा घाटा होगा, ठीक है?
जैसे मैं मान लिया अगर 108 ना करके हमारा कितना आता भैया 92, तो यानी कि जब आप 100 में से 92 को घटाते भैया पता चलता है कि हमारा जो है -8 आया, यानी क्या हुआ, घाटा हुआ, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा जो है अगला क्वेश्चन रहा, अब आपको इसको जो है सॉल्व करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, आपको विक्रय मूल्य अधिकतम पूछा है। अंकित मूल्य हमारा 9,000 रुपये है और छूट कितना का है, 40% का है। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आप लोग कुछ मत करिए, बस ध्यान दीजिए, मैं चारों ऑप्शन का ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक एक करके छोटा छोटा है। देखिए 9,000 कितना भैया, 9,000 है। बस दोस्तों यदि हमारा पेन अच्छे से चले तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से मैं क्वेश्चन चालू करा लूँगा। 9,000, छूट कितनी की भैया, आप लोग कहेंगे भैया जो छूट हमारा है, छूट हमारा कितने की है, छूट हमारी है 40, 40 की छूट है, तो बचेगा कितना, 60। जब आपने इन दोनों से गुणा करवा दिया, भाग दे दिया, तो 9 छक्के 54, यानी कि आया कितना, 9 छक्के 54, यहाँ पे आ गया 5,600, 5,600, यानी कि इसका मान कितना हुआ, 5,600। अब देखिए जो अब यहाँ पे कितना है, 8,000 है, ठीक है, 8,000, 50% छूट है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 8 पंजे 40, यानी कि यहाँ पे कितना होगा भैया, 4,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 75, यानी कि 5,000, आइए पहले इसको लगाते हैं, 9 छक्के 54, यहाँ पे कितना होगा हमारा, 54। देखिए मुझे कैसे पता चला, 10% छूट है, तो मैं इसे 90 मान लिया, 90/100 होगा हमारा, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया, और 9 चौके 36, और यहाँ पे होगा 36 होगा, ठीक है। कितना होगा, 36 होगा, 36, 3,600, 36 हो गया। अब देखिए 9 चौको 36, ठीक है। अभी बचा है 25, यानी दोस्तों ये जब यहाँ पे होगा 75, ठीक है, 75 होगा, 5,000 रुपये का छूट, 5,000 छूट 25% का है, तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, 5,000 गुणे 25, 75 हो जाएगा, बटे 100। देखिए 25 की आई 75, ठीक है, 25 नहीं 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, यानी कि अब देखिए यहाँ पे होगा 1,250, ठीक है। यहाँ पे भैया 1200, 1250, 1250 गुणे 3, 2 शून्य शून्य, और 5 3 15, 5 हासिल एक था, 12 2 12 3 36 है, 37, 3750, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है। तो हमसे क्या पूछा था कि किसका अधिकतम होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर ही हमारा बिल्कुल राइट है, इसी का अधिकतम होगा, ठीक है। चलिए तो आप आपकी स्क्रीन पर हमारा रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि ये 19वां क्वेश्चन आपको दोस्तों है, निम्नलिखित में से किसमें अंकित मूल्य 5,000 रुपये होगा, आपसे पूछा है किसका जो है अंकित मूल्य 5,000 होगा, ठीक है। तो मैं दोस्तों सबका तो नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं आपको जो है मैं बी को चेक करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे लग रहा है इसी का आने वाला है, ठीक है। देखिए अंकित मूल्य आपसे पूछा है, अंकित मूल्य को हम ये मानेंगे, गुणे छूट, छूट कितना है 20 का, 20 में से हम क्या करेंगे, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 4,000, 4,000 हमारा हो गया। देखिए 20 चौके 80, 20 पच्चे 100, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना, 5 गुणे 1,000, 5 गुणे 1,000 बराबर कितना होगा दोस्तों, आप कहेंगे भैया 5,000 हमारा क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। आप लोग इस सारों को भी निकालना चाहेंगे तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो मुझे केवल आंसर की जरूरत थी, मैंने आंसर निकाल दिया। अब देखिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अभी सामा क्वेश्चन। अब दोस्तों इसको आप लोग क्या सॉल्व करना चाहेंगे, आप लोगों को मैं ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए। तो चलिए देखिए मैं शुरू करता हूँ, आपको इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमसे क्या दिया हमें, x+3 बटे कितना मैं करूँगा 40, ठीक है, 40। अभी देखिए 12/20 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 12/20, ठीक है, 12/20। अब मैं इसको काटा 3 से, 3 चौके 12, और 3 बचे 15, ठीक।
3 बचे, 15 हमारा हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब देखिए 3 सॉरी दोस्तों, एक्स प्लस 3 होगा, एक्स प्लस 3 उसके बाद बराबर करेंगे, ये हमारा होगा 40, 40 गुणे हाँ 4 3 12 और होगा 20, ठीक है। देखिए यहाँ पे गलत हुआ था हमारा, यहाँ पे हमारा गलत हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा दोस्तों 3, ठीक है। क्या होगा 12, हमारा होगा 3। चलिए हमारा यहाँ पे होगा 3, ठीक है। क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा 3, गुणे कितना होगा, गुणे होगा भैया 5, ठीक है। देखिए 5 एकम 5, 5 और 40 और 8 त्रिक के 8 त्रिक के 24, ठीक है। अब देखिए मैं एक न्यू पेज का जाने दीजिए, यहीं पे थोड़ा-सा इसको ज़ूम हल्का सा डाउन कर लेता हूँ। आइए देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। अब हमारा क्या दिया है, एक्स प्लस 3 बराबर कितना होगा, 24। अब जब 24 इधर आएगा, ठीक है, 24 इधर गया, 3 उधर जाएगा तो क्या होगा भैया, माइनस होगा। एक्स बराबर होगा कितना, 24 माइनस 3 बराबर कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट है। दोस्तों मुझे उम्मीद होगी कि आपको जो है ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। दोस्तों मैंने 41 मिनट में जो है आपको 20 क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करवाया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जो कि आपके जो है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका मैं लिंक दिया हूँ। आप लोग जो है इसको जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।